हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग है उनकी हम चर्चा कर रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान के सबसे जो फेमस दुर्ग है, यानी कि आमेर व नाहरगढ़ जो किला है उसके हम बारे में हम दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको बिल्कुल लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आमेर का किला और नाहरगढ़ का किला दोनों ही दोस्तों जयपुर ज़िले के अंदर हैं। इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आमेर का जो किला है, पहले हम इसके बारे में और भी लेते हैं, फिर बाद में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, जो आमेर का जो किला है, आमेर का जो किला है वो दोस्तों जो अपना जयपुर है, जयपुर के आमेर के अंदर ये स्थित है। तो आमेर में ये आमेर का किला है दोस्तों। इसका जो उपनाम देखें तो इस आमेर के किले का उपनाम देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं मोमिनाबाद। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? मोमिनाबाद के नाम से जाना जाता है दोस्तों आमेर के किले को। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों 1592 ईस्वी के अंदर दोस्तों जो जयपुर के या आमेर के जो शासक थे मान सिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, 1592 ईस्वी के अंदर मान सिंह प्रथम के द्वारा आमेर के किले का निर्माण किया जाता है। देखिएगा, इसका प्रारंभिक कार्य है, इस आमेर के किले का प्रारंभिक कार्य है दोस्तों जो भारमल थे दोस्तों, यानी कि कछव वंश के शासक थे भारमल के द्वारा इसका काम करवाया जाता है। यानी कि प्रारंभिक जो कार्य है जो राव भारमल के द्वारा करवाया जाता है दोस्तों। ये जो दुर्ग है ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी कि जो गिरी दुर्ग है उसकी श्रेणी में आता है। इसके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। आपको पता है अभी हाल ही में आसमानी बिजली गिरने से कई लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है। यानी कि इस आमेर के अंदर ही दोस्तों जो वॉच टावर है वहाँ पर अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही यहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों वो ही आमेर का किला हम कह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर ही आमेर का किला या नाहरगढ़ के किले के अंदर ही दोस्तों एक वॉच टावर है, वहाँ पर ऐसा हादसा हुआ है। तो देखिएगा, बात करते हैं कि ये जो आमेर का किला है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद में और बात करें, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है। वैसे ये एकमात्र नहीं है दोस्तों, यानी कि राजस्थान के कई ऐसे दुर्ग है जिसमें जो हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वित रूप आपको दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है ये भी बड़ा फेमस है दोस्तों। इस दुर्ग के अंदर आप प्रवेश करोगे तो यहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य कला का एक समन्वित रूप आपको दिखाई देगा। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें कलात्मक या इसकी जाली झरोखे हैं दोस्तों। मुस्लिम पद्धति के जाली झरोखे का यहाँ पर भी निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला का समन्वित रूप इस आमेर के किले में आपको दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो आमेर का जो किला है, इस किले के अंदर क्या क्या फेमस चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो आमेर का किला है, इस आमेर के किले के अंदर देखिएगा एक शीश महल है दोस्तों। क्या महल है? कौन सा महल है? शीश महल है। एक शिला माता का मंदिर भी है दोस्तों आपको याद रहे, शिला माता का मंदिर आमेर के किले के अंदर ही है दोस्तों। मान सिंह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, तो ये शीश महल और शिला माता का मंदिर भी इसमें है दोस्तों। एक बड़ी फेमस या बड़ी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें एक जगत शिरोमणि का मंदिर भी है दोस्तों। क्योंकि जगत शिरोमणि का मंदिर है, यह जो कृष्ण जी की मूर्ति चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जगत शिरोमणि का मंदिर, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जो चित्तौड़गढ़ से लाई गई थी। और इस चित्तौड़गढ़ से जो मूर्ति लेके आए थे दोस्तों, इसकी पूजा दोस्तों मीराबाई इसकी पूजा करती थी। तो वही मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर है जो आमेर के किले में स्थित है दोस्तों। इसमें और देखें तो यहाँ पर मावठा जलाशय और दिलाराम का बाग है। यानी कि मावठा एक जलाशय दोस्तों, इसकी तलहटी के अंदर एक जलाशय है, उसको मावठा बोलते हैं दोस्तों। तो ये मावठा जलाशय है और एक दिलाराम का मंदिर भी इसी के अंदर है। ठीक है, सॉरी, दिलाराम का जो बाग है वो यहाँ पर ही है। ठीक है, इसके बारे में और फेमस बातें करें तो दोस्तों यहाँ पर प्राचीन काल में
अम्बावती और अंबिकापुर के नाम से आमेर कछवा शासकों की राजधानी रहा है। यानी कि यहाँ पर जो आमेर के अंदर जो अम्बावती कह सकते हो या अंबिकापुर कह सकते हो, यहाँ पर जो आमेर के जो कछवा वंश के शासक थे दोस्तों, यानी कि भारमल, भगवंतदास, मानसिंह है, पृथ्वीराज कछवा है, तो उनकी जो ये क्या थी दोस्तों, प्राचीन काल की एक कैपिटल था, राजधानी थी दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर एक बात आपको बताऊँ कि 1707 ईस्वी में जो मुगल बादशाह, यानी कि मुगल बादशाह दोस्तों बहादुर शाह प्रथम थे, जिसको मुअज़्ज़म कहते हैं। कहने का मतलब 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दोस्तों इसके दो पुत्र थे, मुअज़्ज़म आज़म। ठीक है, जो मुअज़्ज़म आज़म में उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें मुअज़्ज़म है ना वो इस उत्तराधिकार के युद्ध में जीत जाता है, तो वो अपना नाम चेंज करके क्या कर लेते हैं, बहादुर शाह प्रथम कर लेते हैं। तो वही बहादुर शाह प्रथम जिसको मुअज़्ज़म कहते हैं, तो उन्होंने 1707 ईस्वी मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मुअज़्ज़म ने आमेर का नाम दोस्तों मोमिनाबाद रखा गया था। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि मोमिनाबाद किसको कहते हैं, आमेर के दुर्ग को हम कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आमेर की दुर्ग की डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ आमेर का दुर्ग है। आमेर का दुर्ग का दोस्तों निर्माण है मिर्ज़ा राजा मान सिंह ने 1522 ईस्वी के अंदर जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, यानी कि गिरिदुर्ग की श्रेणी के रूप में इसका निर्माण किया था दोस्तों। और यहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर यहाँ पर आम्बेर या आमेर इसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जहाँ पर आपको हिंदू और मुस्लिम शैली से निर्मित ये दुर्ग बना है। ठीक है, वैसे आपको जैसे जो ज़मीन का जेवर है, बीकानेर वाला जो दुर्ग है वो भी हिंदू मुस्लिम शैली से बना हुआ है। तो सबसे फेमस तो यही दुर्ग है दोस्तों, जो आमेर का दुर्ग है, जो कि हिंदू और मुस्लिम शैली के रूप में बना हुआ है। ठीक है, यहाँ अब बात करते हैं, इस दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है ये। तो ये इस दुर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो दुर्ग है यहाँ पर एक कदमी महल है दोस्तों, यानी कि जो कदमी महल है, ये कदमी महल है। इस कदमी महल का निर्माण रामदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। और ये आमेर दुर्ग की सबसे पहली यानी आमेर दुर्ग की सबसे प्राचीन महल है, यानी आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कदमी महल है दोस्तों। यहाँ पे बात करें, ये कछवा राजवंशों की यहाँ पर दोस्तों राज तिलक होता है। तो दोस्तों ये कछवा राजवंश का राज तिलक होता है कदमी महल के अंदर। देखिएगा, मैंने आपको बताया था जो आपको बताना है कमेंट सेशन में कि एक तो आपका जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग में जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था, तो उसको आपको कमेंट सेशन में बताना है। तो आपके कमेंट का मैं वेट करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो कदमी महल है दोस्तों, कहाँ पे, आपके जो आमेर दुर्ग के अंदर, वहाँ पर कछवा राजवंश को क्या राज तिलक हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों और कुछ बात अगर देखें तो यहाँ राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ महल है। मान सिंह ने इस दुर्ग के भीतर एक जैसे 16 महलों का निर्माण किया है दोस्तों। तो यानी मान सिंह ने एक जैसे 16 महलों का निर्माण आमेर दुर्ग में, और माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों का निर्माण दोस्तों कहाँ किया गया था, इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर ही किया गया था। यानी कि जो सवाई माधो सिंह जी हैं, अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया गया है। कहाँ पे, नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। तो वो नाहरगढ़ वाला दुर्ग हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब एक जैसे 16 महलों का निर्माण तो दोस्तों मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण दोस्तों माधो सिंह के द्वारा करवाया अपने 9 पासवानों के लिए। दोस्तों इसके अंदर एक मंदिर है, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर या सौभाग्य मंदिर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सुहाग मंदिर और सौभाग्य मंदिर इसी महल के अंदर, इसी किले के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों शिला माता का मंदिर, जो भी मैंने आपको बताया था, जो मान सिंह के द्वारा बनाया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों, यह याद रखिएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसको हम कह सकते हैं गणेश पोल से आप इस आमेर के किले में प्रवेश कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक जलेब चौक आता है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जलेब चौक के बाद फिर यहाँ पर एक और पोल आता है, यानी जय पोल।
ठीक है। तो गणेश पोल और जय पोल को पार करके या पास करके तो वहाँ पर आप जा सकते हो, कहाँ पे, इस आमेर दुर्ग में आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो आमेर का जो दुर्ग है, इसके बारे में जो फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा, किसको, गणेश पोल को। यानी कि गणेश पोल को जो फर्ग्यूसन है उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट प्रवेश द्वार कहा है दोस्तों। ठीक है। अब इसी में एक जगत शिरोमणि का मंदिर है जिसको मीरा मंदिर भी कह सकते हैं, जो एक रानी थी, रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाती है। और यहाँ पर जो मीराबाई का मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों जो मीराबाई की भगवान कृष्ण की जो मूर्ति वो यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, यानी कि आमेर दुर्ग की तलहटी में दोस्तों मावठा झील है, अभी मैंने आपको बताया था। यानी कि मावठा झील और एक आपको मैंने बाग बताया था जिसका नाम मैंने आपको बताया था, जो दिलाराम का बाग है, ये भी यहीं पे है दोस्तों। और दोस्तों जो मावठा है, मावठा के अंदर दोस्तों केसर की क्यारियाँ होती है दोस्तों। तो दोस्तों केसर की क्यारियाँ इस मावठा झील है, इसमें झील में केसर की क्यारियाँ होती है, तो ये झील फेमस है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मावठा झील का नाम लेते हैं दोस्तों, बारिश शुरू हो गई है, तो वैसे तो बारिश का दौर ही है दोस्तों, आप बारिश के मज़े लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, देखिएगा विशप हैबर है। विशप हैबर क्या कहते हैं, इस झील के इस दुर्ग के बारे में मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अब्राहम में के बारे में जो सुना, यहाँ के महल उससे भी बढ़कर हैं। जो अल अब्राहम सॉरी, यानी कि ये क्या कहते हैं, विशप हैबर, मैंने जो क्रेमलिन के अंदर जो देखा और अल ब्रह्मा में के बारे में जो सुना है, वो जो वहाँ से बेस्ट जो महल है वो यहाँ इस दुर्ग के अंदर है, यानी आमेर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। फर्ग्यूसन कहते हैं दोस्तों, फर्ग्यूसन ये कहते हैं कि गणेश पोल विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है दोस्तों। तो दोस्तों बारिश से बहुत तेज़ आने लग गई है दोस्तों, आप मज़े लीजिएगा बारिश के। ठीक है। और मेरे को भी पढ़ाने में बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है और बारिश के सुहाने मौसम के साथ साथ दोस्तों अपना जो टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। हम बात करते हैं आगे, आप देखिएगा इसके पोल की बात करेंगे, महलों की बात अपन कर लेते हैं, आमेर के महलों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दीवान ए आम है, ठीक है, यहाँ पर दरबार लगता था दोस्तों आमेर के कछवा वंशों का। दीवान ए खास है, निजी निवास स्थल है दोस्तों, ये सुख मंदिर है, यश मंदिर है, सौभाग्य मंदिर, जिसको सुहाग मंदिर भी कह सकते हैं। एक जिससे 16 महलों का निर्माण दोस्तों सवाई जो मानसिंह जी थे उन्होंने करवाया था दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक शीश महल है जो विश्व का सबसे श्रेष्ठ शीश महल है दोस्तों, एक कदली महल है, और ये है राजस्थान का सबसे प्राचीन महल है दोस्तों। तो आमेर के अंदर ये, जिसका निर्माण रामदेव के द्वारा करवाया गया था, तो ये इसके महल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पर जलेबी चौक में 3 मंदिर है दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया था। जो पहला जो प्रवेश द्वार है गणेश पोल, फिर गणेश पोल के बाद में जलेब चौक आता है, और जलेब चौक को फिर पार करके फिर आप जयपोल को पार करोगे, जयपोल प्रवेश द्वार, फिर आप आमेर के किले में जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों 3 मंदिर है, एक शिला माता का मंदिर है, एक जगत शिरोमणि का मंदिर, एक सुहाग या सौभाग्य मंदिर है। ओके। एक जैसे 9 महलों का निर्माण दोस्तों आपको पता है कि सवाई माधो सिंह ने नारगढ़ के अंदर अपनी 9 पासवानों के लिए करवाया था, तो वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों आमेर के किले की बात हो गई। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो नारगढ़ दुर्ग है, जिसको सुदर्शन दुर्ग भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में पहले इस आमेर के किले की भांति इसका ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर आपका जो नारगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, इस नारगढ़ दुर्ग के उपनामों की हम चर्चा कर लेते हैं। इसके उपनाम है दोस्तों, इसको सुदर्शन गढ़ भी कह सकते हैं, जयपुर ध्वज भी कह सकते हैं, जयपुर मुकुट भी कह सकते हैं, महलों का दुर्ग कह सकते हैं। किसको? इस नाहरगढ़ दुर्ग को कह सकते हैं। सुदर्शन गढ़ है, जयपुर ध्वज है, जयपुर मुकुट है, महलों का दुर्ग है, इसको हम इसके नामों से और पहचान सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए तो दोस्तों इस नाहरगढ़ का
नारगढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 ईस्वी में गिरी दुर्ग की श्रेणी के रूप में इसका निर्माण करवाया है। और दोस्तों मराठों से सुरक्षा की दृष्टि से इसका निर्माण करवाया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है यह है कि यहाँ पर दोस्तों जो मराठों का बार बार आक्रमण होता था, इसीलिए मराठों से बचने के लिए दोस्तों जो सवाई जयसिंह है उन्होंने 1734 में गिरी दुर्ग की श्रेणी में नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है दोस्तों। ठीक है, इस दुर्ग की खास बात अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों एक जैसे 9 महलों का निर्माण भी माधो सिंह ने करवाया था, क्योंकि माधो सिंह की 9 पासवानों के रूप में 9 पासवानों के लिए 9 महल बनवाए थे एक जैसे। ठीक है, तो अब अगर आप जाओगे तो इस दुर्ग के अंदर एक जैसे 9 महल देखोगे दोस्तों तो आप इसमें कन्फ्यूज हो, क्योंकि डिट्टो 9 के 9 महल डिट्टो के डिट्टो है दोस्तों। ठीक है, जिसे इसके जाली झरोखे वगैरह सब इसकी जो इसके अंदर जो कलात्मक जो पिचकारियाँ हैं वो सारी की सारी अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पर एक जैसी दिखाई देती है, तो आप कन्फ्यूज भी हो जाए। तो ऐसे डिट्टो के डिट्टो में 9 महल बनवाए हैं। राजा जगत सिंह की प्रेमिका थी रसकपुर। देखिएगा, राजा जगत सिंह की जो प्रेमिका रसकपुर है जो इसी में कैद करके रखा गया था दोस्तों, और इसी के अंदर दोस्तों फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक जेल है जिसमें किसी को भी उसमें रखा जाता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जो राजा जगत सिंह की जो प्रेमिका थी दोस्तों, इसी प्रेमिका यानी कि रसकपुर को यहाँ पर रखा था कैद करके, अंत में इसकी मृत्यु ही इसी जेल में हो जाती है दोस्तों। दुर्ग की तलहटी में कछुओं का शाही शमशान घाट है दोस्तों, जो हम कह सकते हैं गेटोर की छतरियाँ। तो याद रखिएगा, यानी कि कछुआ वंश के शासकों का जो शमशान घाट क्या है, गेटोर की छतरियाँ दोस्तों। देखो दोस्तों, जो गेटोर की छतरियाँ हैं यानी सवाई जयसिंह से माधो सिंह तक के यहाँ पर दोस्तों उनकी जो समाधि बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई है गेटोर के अंदर। तो दोस्तों ये तो हमने इसका ओवरव्यू लिया, अब हम इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपना जो टीकी स्टडी क्लास ये चैनल है आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा दोस्तों, ना आपको पढ़ते हैं इसको। निर्माण की अगर बात करें तो दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, और इसका नाम नारगढ़ दुर्ग का नाम इसका नारगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया जाता है। जयपुर की ओर झांकता ये किला दिखाई देता है, इसलिए जयपुर का इसको मुकुटमणि कह सकते हैं, सुदर्शनगढ़ कह सकते हैं और नारगढ़ भी इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जयपुर ध्वज भी कह सकते हैं, जयपुर मुकुट भी कह सकते हैं, महलों का दुर्ग भी इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह द्वारा 1734 ईस्वी में पूर्ण कार्य सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में होता है। निर्माण तो सवाई जयसिंह के द्वारा 1734 में करवा देते हैं, लेकिन इसका पूरा कार्य दोस्तों सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में पूर्ण होता है इस नारगढ़ के किले का। ठीक है, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए दोस्त इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों की याद के अंदर दोस्तों एक जैसे 9 महल भी बनाते हैं, और एक जैसे 16 महलों का निर्माण अभी मैंने आपको बताया था आमेर के किले के अंदर जो मान सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों गेटोर की दोस्तों यहाँ पर एक बात और बताऊं तो यहाँ पर माधवेंद्र एक महल है, इस दुर्ग के भीतर इस महल का निर्माण सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग के सामने दोस्तों गेटोर की छतरी है, यानी कि हम कह सकते कछुआ शासकों की शाही शमशान है। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया है गेटोर की छतरी। इसके सामने इस महल के सामने कौन से नारगढ़ के महल के सामने, सुदर्शन महल के गढ़ के सामने नारसिंह भूमिया का चबूतरा इसी दुर्ग का रक्षक था दोस्तों, इसी दुर्ग का रक्षक था नारसिंह भूमिया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपना जो टीकी स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। फिर हम कल मिलते हैं एक नए राजस्थान के दुर्ग के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और मौसम का बारिश का मज़ा लीजिएगा दोस्तों। बाय बाय।